वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीकली करंट अफेयर का सेशन। भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम अब हो गया है जगदीशपुर। हाल ही में प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। हाल ही में किस ग्रह के पास नए उपग्रह यानी सैटेलाइट की खोज हुई है? तो जुपिटर यानी बृहस्पति के पास हुई है। कितने उपग्रह खोजे गए हैं? तो टोटल 12। मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया उत्तराखंड ने। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। ये भी ऑप्शन मध्य प्रदेश ही लिखा हुआ है। और ये पूछे कि मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये 36 नंबर का है। कहाँ पे हो रहा है? हरियाणा में, तो फरीदाबाद में। और भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है लद्दाख में। मिशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? तो ये किया गया है पपुआ न्यू गिनिया को। और बजट 2023-24 के अनुसार आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये 3 लाख। पहले कितना था? 2.5 लाख तक था। और टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? इसको जीत लिया है अनीश गिरी ने। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कौन सी स्थापना दिवस मनाया है? 47 नंबर का। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया? वेस्ट बंगाल में किया है। और हाल ही में ताड़ के तेल की खेती के लिए किस राज्य की सरकार ने पतंजलि फूड के साथ समझौता किया है? तो नागालैंड की गवर्नमेंट ने। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 फरवरी को। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ पर उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में बनेगा। और हाल ही में अदानी ग्रुप में किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो इजराइल में है ये। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया है? तो यूके में किया गया है। और यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो यूक्रेन का शहर है ये। और शांति भूषण का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? तो वह एक लॉयर यानी वकील थे। और हाल ही में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? तो महाराष्ट्र के देवलाली में इसका आयोजन हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन हैं? तो वह थे सुंदरेश मेनन। ये सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं। और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा की गई है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वंदे मेट्रो। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? तो वो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। हाल ही में तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो झारखंड में। हाल ही में जय जय महाराष्ट्र माझा भी होगा यहाँ पे। जय जय महाराष्ट्र माझा को किस राज्य का राजकीय गीत घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र का। और हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 फरवरी को। और हाल ही में कौन सा शहर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा बेंगलुरु। हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर निसार उपग्रह बनाया है? तो नासा के साथ मिलकर। इसका काम होगा अर्थ की स्टडी करना। हाल ही में दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बना है? तो ये बना है अपना देश भारत। और भारत में कौन नंबर 1 पे था? तो उत्तर प्रदेश था। सेकंड नंबर पे कौन है देश के मामले में? तो यूएसए यानी अमेरिका। हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट यानी रेपो दर में कितने अंकों की बढ़ोतरी की गई है? तो 0.2% अंकों की बढ़ोतरी की गई है। और अब यह बढ़ के 6.25 से 6.50 हो गया है %। हाल ही में सेफर इंटरनेट डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 फरवरी को। हाल ही में किस ऐप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये फ़ोनपे के द्वारा किया जाएगा। अब हम लोग भारत के बाहर भी पैसा फ़ोनपे के थ्रू भेज पाएंगे।
और हुरुन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो BP आनंद कुमार को किया जाएगा। हाल ही में मिंत्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया रणबीर कपूर को। और हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो ये करेगा गूगल। हाल ही में ईवा संगम पंजीकरण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में। यूनेस्को के द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल में है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। पश्चिम बंगाल में भी कहाँ है? तो शांति निकेतन में। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2026 तक के लिए। इसका संबंध किससे है? तो सोलर पंप से इसका संबंध है। और देश का पहला H2ICE यानी हाइड्रोजन इंटरनल कंबंशन इंजन तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जिसको लॉन्च किया है रिलायंस ने। हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर बन गया है। और हाल ही में भारत ने किस चीज़ के लिए फ्रांस और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया है? तो जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय विकास और सौर ऊर्जा का विकास, इन तीनों चीज़ों के लिए समझौता किया। आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं? तो ये किया है श्रीलंका को। श्रीलंका के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत ने उसको 50 बस उपहार में दिए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से आया है? तो ये आया है USA से। केनरा बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं सत्यनारायण राजू। और हाल ही में एरॉन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के हैं? तो यह हैं ऑस्ट्रेलिया के। और अभी हाल ही में कामरान अकमल पाकिस्तान के और आसिम अमला साउथ अफ्रीका के भी संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने। और हाल ही में 65 नंबर का ग्रैमी पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है रिकी केज ने। और हाल ही में किसने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो ये किया है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। और एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ खोला जा रहा है? तो यह खुले कर्नाटका के बेंगलुरु में। और हाल ही में BFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। और किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शमिका रवि को। और काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। और महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? तो 6 फरवरी को मनाया गया। और केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं अस्थायी समिति की बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ देहरादून में। और हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो इसको शुरू किया है इंडियन रेलवे में।